तो the point I'm trying to tell to all those applicants who are in the range of 461 to 470 or even in the range of 451 to 460 and to all those जिनका CRS score 450 या उससे कम भी है, then also please do not lose hope. There is still a chance for everyone depending upon हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है हितेश गुप्ता और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक आरसीएसी हूँ। आज बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले तो माफ़ी, एंड उसका सिर्फ एक ही रीज़न है दैट एज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर राइट नाउ विद अस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक टाइम आउट फॉर अ वीडियो बिकॉज एवरी क्लाइंट एंड एप्लीकेशन डिमांड्स योर कंप्लीट डिवोशन एंड टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि ये जो टॉपिक है ना, इस समय हॉटेस्ट टॉपिक है फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु आर वेटिंग फॉर अ FSW ड्रॉ सिंस मेनी मंथ्स। वी विल ट्राई टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट कि जब भी FSW ड्रॉ कंडक्ट होगा तो CRS स्कोर कितना जा सकता है। एंड सबसे पहले तो आई नो आपने काफ़ी चैनल्स पर सुना होगा कि FSW चेंज हो रहा है, बंद हो रहा है। तो लेट मी टेल यू कि प्रेजेंटली तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड हाँ, कुछ चेंजेस अनाउंस हुए हैं बट वो फॉर श्योर अभी एप्लीकेबल नहीं है। एंड ये जब भी चेंज होगा, जैसे भी होगा, वी विल लेट यू नो फॉर श्योर, क्योंकि हमारा तो यही काम है। तो फिलहाल प्रेजेंट में वापस आते हैं एंड लेट्स सी कि CRS स्कोर अप्रॉक्स क्या हो सकता है FSW ड्रॉ का जब भी वो ड्रॉ होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट इनवाइटेड एप्लीकेंट्स अंडर PNP एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ ऑन सितंबर 29, 2021, जिसमें लोएस्ट CRS स्कोर ऑफ द कैंडिडेट हु वाज इनवाइटेड वाज 742। एंड उस ड्रॉ में हमें एक फिगर ये भी दी गई है बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, जिसे कि अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि CRS स्कोर कितना जा सकता है आने वाले FSW ड्रॉ में। अभी आपकी स्क्रीन पर मैं उसी ड्रॉ से रिलेटेड इन्फो दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये ड्रॉ हुआ था सितंबर 29, 2021 में, जिसमें 761 इन्विटेशंस वर इशूड। इसमें अगर हम थोड़ा नीचे आए तो आप CRS डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर राइट नाउ इन एक्सप्रेस एंट्री पूल देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी इसमें 624 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका CRS स्कोर 601 से लेकर 1200 तक की रेंज में है। एंड ट्रस्ट मी, ये तो श्योरिटी है कि ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये वो सब हैं जिनके पास PNP का नॉमिनेशन है या फिर कोई जॉब ऑफर लेटर है कंबाइंड विद अदर फैक्टर्स। क्योंकि जब आपको एक PNP का नॉमिनेशन मिलता है तो आपके CRS स्कोर में 600 पॉइंट्स एडिशनल मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्कोर रेंज पर, जो कि है 501 से लेके 600 तक की, जिसमें ऑन सितंबर 27, 2021 को 2812 कैंडिडेट्स हैं। एंड ये कैंडिडेट्स CEC प्लस FSW दोनों के ही हैं, यानी कि इसमें वो एप्लीकेंट्स भी हैं जिन्होंने CEC में अप्लाई किया हुआ है एंड इसमें वो एप्लीकेंट्स भी हैं जिन्होंने FSW में अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप इंडिया या किसी भी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई स्कोर है। एंड नॉर्मली आउटलैंड एप्लीकेंट्स जिनके पास मास्टर्स है, CLB 10 है, पर कनाडा में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई जॉब ऑफर नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनका 500 से ऊपर जनरली CRS स्कोर नहीं जाता है। एंड हाँ, मैं यहाँ पे उनकी भी बात कर रहा हूँ जिनके पास कैनेडियन एजुकेशन नहीं है। एंड यहाँ जो बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाली चीज़ है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन्स पर भी हाईलाइट हो रही होगी, दैट इज द रेंज ऑफ 451 to 500 CRS स्कोर, जिसमें ऑन सितंबर 27 39,102 एप्लीकेंट्स हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं इस ऊपर वाली फिगर में 1643 एप्लीकेंट्स वो हैं
जिनका CRS स्कोर 490 to 500 की रेंज में है एंड 4444 एप्लीकेंट्स वो हैं जिनका CRS स्कोर 481 to 490 की रेंज में है एंड इंटरेस्टिंगली मैक्सिमम एप्लीकेंट्स वो हैं जिनका CRS स्कोर 471 to 480 की रेंज में है, जिसका एग्जैक्ट नंबर है 12,212 एंड अगर हम तीनों का ही टोटल करें तो जो नंबर आता है दैट इज अराउंड 18,299 एंड इससे अगर एक और कोरिलेशन निकालें तो हमने जनरली देखा है कि जब भी कैनेडियन गवर्नमेंट CEC ड्रॉ निकालती है देन अप्रोक्सीमेटली जो इन्वाइटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो रेंज में होते हैं 3,000 to 5,000 कुछ ड्रॉस को छोड़कर एंड जब भी ऑल प्रोग्राम ड्रॉस निकलते थे तब भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो इनवाइट किए जाते थे उनकी रेंज भी यही सेम हुआ करती थी. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल टू ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु आर इन द रेंज ऑफ 461 to 470 और इवन इन द रेंज ऑफ 451 to 460 कि अगर आपकी एज बढ़ नहीं रही है देन प्लीज डू नॉट पैनिक. अगर और कैंडिडेट्स ऐड भी होते हैं ऊपर वाले पूल में तो भी अगर रेगुलर FSW ड्रॉस निकलने शुरू होंगे जैसे प्री कोविड से पहले होते थे देन देयर इज high probability that you may get selected depending upon your profile and the only thing is please do not worry. And to all those जिनका CRS score 450 या उससे कम भी है then also please do not lose hope. There is still a chance for everyone depending upon your knockout. That is अगर आप एक high demand profession से हैं and you have the right profile then you can always apply for express entry linked PNP programs and some specific PNP programs as well. Here the most important thing is to not lose hope because I have heard many say that कि कनाडा का इमिग्रेशन मुश्किल होने वाला है, कनाडा में अब आना मुश्किल होने वाला है, कनाडा में इनविटेशन आने बंद होने वाले हैं and much more. But I love saying to all who contact me, it's never the end until it ends. So please be hopeful and if you think कि you have a complex case or you need an immigration advice regarding the same or you want to apply for Canadian immigration with us, remember I as a RCAC can surely represent you and guide you in your application for Canadian immigration. We will work on your application comprehensively and see how we can help you in the most apt way. So please don't lose hope, there is lot in store for you. एंड इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. फॉर एनी ऑफ योर क्यूरियस क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन प्लीज ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. ऑल द लिंक्स फॉर रीचिंग आउट टू अस आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू गाइस.